नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। श्रमिकों की बकाया मजदूरी भुगतान के लिए बिहार ने केंद्र को लिखा पत्र। मनरेगा श्रमिकों के 880 करोड़ रुपए बकाया। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र से 25 करोड़ मानव दिवस की मांग। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा केंद्र में बदलाव। 10 जिलों के 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में बदलाव। परीक्षार्थियों को संशोधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य। धान खरीद में प्रगति की समीक्षा बैठक। राज्य में धान खरीद का 63% लक्ष्य हुआ पूरा। इन जिलों के अधिकारियों को विशेष निर्देश। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक संख्या हुई निर्धारित। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 तो नव उत्क्रमित में संख्या 14 तक सीमित। कक्षा में 60 से अधिक छात्रों के लिए बनेगा अलग सेक्शन। चैंपियंस ट्रॉफी मैच के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे भारतीय अंपायर। निजी कारणों से नितिन मेनन ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार। दुबई में भी नहीं कर पाएंगे अंपायरिंग। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कदाचार के आरोप में अभी तक कुल 113 छात्रों का हुआ निष्कासन। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के तीसरे दिन 26 छात्रों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया, जबकि नकल कराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वैशाली और गोपालगंज जिलों से सबसे अधिक 6 छात्र पकड़े गए। इसके अलावा सारण और पटना से 3-3, गया से 2 और नवादा, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया से 1-1 छात्र निष्कासित हुए। 3 दिनों में कुल 113 छात्र निष्कासित किए जा चुके हैं। आज गुरुवार को अंग्रेजी की परीक्षा विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों के लिए सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक आयोजित की गई। वहीं दूसरे शिफ्ट में कला संकाय और वोकेशनल कोर्स के छात्रों के लिए हिंदी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चल रही है। श्रमिकों की बकाया मजदूरी भुगतान के लिए बिहार ने केंद्र को लिखा पत्र। बिहार में 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान लंबित है, जिनका दिसंबर 2024 से भुगतान बंद है। इस कारण 880 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर श्रमिकों का बकाया जल्द भुगतान करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी थी, जबकि राज्य में अब तक 21 करोड़ मानव दिवस का काम किया जा चुका है और विभाग ने केंद्र से 25 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति की मांग की है, ताकि बकाया मजदूरी और मार्च तक की राशि का भुगतान किया जा सके। पंचायत भवन में सचिवों का रहना अनिवार्य। बिहार सरकार ने पंचायत सचिवों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं, वहां के पंचायत सचिवों को उसी भवन में रहना होगा। यह आदेश पंचायत सरकार भवन में कर्मचारियों के आवासीय व्यवस्था के तहत दिया गया है। जिलों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत राज पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सचिव इन भवनों में रहेंगे और अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, वहां के सचिवों को अपने आवासीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा केंद्र में बदलाव। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के लिए 10 जिलों के 11 केंद्रों पर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में अपरिहार्य कारणों से बदलाव किया गया है। इन जिलों में मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, गया और सिवान शामिल हैं। इन जिलों के परीक्षार्थियों को उनके नए एडमिट कार्ड अपने स्कूल के प्रधान से हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्राप्त करने होंगे। एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल प्रधानाचार्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे परीक्षार्थियों को समय से संशोधित एडमिट कार्ड प्रदान करें और परीक्षा केंद्र के बदलाव से अवगत कराएं। लखीसराय की जनता को सीएम नीतीश की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। पिछले दिन उन्होंने मुंगेर में 440 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। आज लखीसराय में हुए 450 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और वहीं सीएम का काफिला दोपहर 12 बजे बालगुदर गांव पहुंचा, जहां उन्होंने म्यूजियम और शिवगंगा तालाब का शिलान्यास किया। इसके अलावा वे किऊल नदी पर 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक यात्रा बताया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया था और मॉक ड्रिल भी की गई।
राज्य में धान खरीद का 63% लक्ष्य हुआ पूरा। राज्य में धान खरीद का 63% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को इस बैठक में विभिन्न जिलों की खरीद प्रगति की समीक्षा की गई। रोहतास, पटना, गया और अन्य जिलों में अच्छी खरीद हुई है, जबकि पश्चिमी चंपारण, वैशाली, बक्सर और कुछ अन्य जिलों में कम खरीद हुई है। इन जिलों के अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य निगम को सीएमआर आपूर्ति में आ रही परेशानी को लेकर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने का भी आदेश दिया गया है। पिछले वर्ष 66% लक्ष्य प्राप्त हुआ था। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के अध्यक्ष ने दी जानकारी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSUSC ने सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। अब तक 4,636 पदों में से 2,707 के परिणाम जारी किए गए हैं और इतिहास के 316 पदों का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए मार्च तीसरे सप्ताह से साक्षात्कार शुरू होंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 52 विषयों के लिए सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति होनी है, जिनमें से 39 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। हालांकि अभ्यर्थियों ने आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिनमें अनुभव प्रमाण पत्र और शोध पत्र से संबंधित विवाद शामिल है। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की घट रही संख्या। बिहार में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। 2022 में बिहार का हज कोटा 2367 था, लेकिन केवल 2673 लोगों ने पंजीकरण कराया। हज कमेटी के CEO मोहम्मद राशिद हुसैन इसका स्पष्ट कारण नहीं बता पाए। पूर्व चेयरमैन मौलाना अनीस उर रहमान कासमी का कहना है कि जागरूकता की कमी और हज यात्रा के खर्च में वृद्धि इसके प्रमुख कारण है। उन्होंने बताया कि यात्रा का खर्च अब पहले से 1.5 से 2 गुना अधिक हो गया है, जिससे मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक संख्या हुई निर्धारित। बिहार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को लेकर नए मानक तय किए हैं। एक सामान्य माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 8 माध्यमिक शिक्षक होंगे, जबकि नव उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 माध्यमिक शिक्षक होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 16 शिक्षक होंगे, जबकि नव उत्क्रमित विद्यालयों में यह संख्या 14 तक सीमित होगी। इसके अलावा यदि किसी कक्षा में 60 से अधिक छात्र होंगे तो एक अलग सेक्शन बनाने की व्यवस्था की जाएगी। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि आवश्यकता के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9, 10 और माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11, 12 में पढ़ाएंगे। गया में 150 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनाने की योजना। गया के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में बीते दिन 20 सूत्री बैठक आयोजित की गई। मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में गया जिले में बड़े पैमाने पर विकास कार्य होंगे, जिनमें अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर प्रमुख है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कंडी के पास 150 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनाने की योजना का भी जिक्र किया। साथ ही गया में चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। नगर निगम और निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण परियोजनाओं में पार्किंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हरियाली की व्यवस्था अनिवार्य करें। 25 नवनियुक्त न्यायाधीशों की अलग अलग जिलों में नियुक्ति। पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक की अनुशंसा पर 25 नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। रीचा को पटना का ADJ नियुक्त किया गया, जबकि अन्य न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया। इसमें अवनीश कुमार को सारण, विवेक कुमार त्रिपाठी को गोपालगंज, दिलीप कुमार सिंह को बेतिया, मनीष कुमार पांडे को सासाराम और अन्य को जिले के विभिन्न न्यायालयों में नियुक्त किया गया है। अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज। मोकामा में हुए फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत याचिका अब ऊपरी अदालत में दाखिल की जाएगी। उनका वकील दावा कर रहा है कि अनंत सिंह को गोली चलाते हुए किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पंचायत के लिए अपने आदमी सोनू मोनू को बुलाने भेजे थे और मोनू ने फायरिंग की, जिससे समर्थक उदय यादव को गोली लगी। वकील का कहना है कि इस मामले में 307 और आर्म्स एक्ट का आरोप नहीं बनता, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। अनंत सिंह की आर्म्स एक्ट जान लेने के प्रयास और अन्य आरोप लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों से मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप भी शामिल हैं।
दिलीप जायसवाल ने कहा अरविंद केजरीवाल का ग्राफ घट रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दावों का दौर जारी है, जिसमें अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की संभावना जता रहे हैं। बिहार में एनडीए नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ग्राफ घट रहा है और लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। इस बार बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। और जदयू नेता श्रवण कुमार ने दावा किया कि 1000% चांस है कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली में लोगों का गुस्सा केजरीवाल के खिलाफ था। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आएंगे और यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। ज्योति सिंह के चुनावी दौरे से राजनीतिक चर्चा हुई तेज। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। वह काराकाट और डेहरी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति सिंह ने कहा कि कई पार्टियों से बातचीत चल रही है और जैसे ही किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला होगा वह इसकी घोषणा करेंगी। अगर किसी पार्टी से बात नहीं बनती तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा है। उनका राजनीतिक दौरा और कार्यक्रमों में शिरकत से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं पवन सिंह की बीजेपी में वापसी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी मैच के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे भारतीय अंपायर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा, जिसमें भारत के मैच दुबई में खेले जाएंगे, क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान यात्रा नहीं करेगी। टूर्नामेंट का हाइब्रिड मॉडल है और सभी अन्य मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। आईसीसी ने अंपायरों और मैच रेफरी की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय अंपायरों का नाम शामिल नहीं है। भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने निजी कारणों से पाकिस्तान जाने से मना किया। वहीं बात रही दुबई जाने की, तो आईसीसी के नियमों के अनुसार भारत और पाकिस्तान की मैच दुबई में होने हैं, तो भारत और पाकिस्तान के मैचों में अपने अपने देश के अंपायर नहीं हो सकते, इसलिए मेनन दुबई में भी अंपायरिंग नहीं कर सकते। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, विकास कुमार, अमरजीत सिंह, शानवी गुप्ता, कौसर अली, महेश दास, राकेश मिश्रा, वरुण कुमार, संजीव, इंद्रजीत दास, काजल ठाकुर, धीरेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार और रमेश चंद्र। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।